भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने पहलगाम आतंकी हमला पर क्या बोला, आइए सुनते हैं। जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन भारत के प्रति जो दुर्भावना पैदा किया है उसी का ये दुष्परिणाम है। आतंकवादियों ने पाकिस्तान के इशारे पर, पाकिस्तान की सरकार के इशारे पर सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए और सांप्रदायिक सद्भावना को तहस नहस करने के लिए ऐसा कुकांड किया है। मोदी जी इस बात को समझते हैं और इसीलिए सऊदी अरब की यात्रा को स्थगित करके तत्काल भारत आ गए और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही मीटिंग करके दुनिया के आतंकवादियों को ये चेतावनी दे दिया है कि सावधान हो जाओ। अभी तक तो मैं कुछ इस प्रकार का नहीं सोचता था कि हिंदू मुसलमान आपस में इस प्रकार दंगा करें, लेकिन जब तुम लोग आपस में इस प्रकार हिंदू मुसलमानों को घेरने का प्रयास कर रहे हो, लड़ाने का प्रयास कर रहे हो, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रहे हो, तो अब हम भी आतंकवादियों का सफाया करने के लिए तैयार हैं। आतंकवादी समाज के कोढ़ हैं और कोढ़ को दूर करने से ही शरीर स्वच्छ रह सकता है। मुझको पूर्ण विश्वास है कि इन आतंकवादियों की समाप्ति के लिए मोदी जी जरूर कुछ न ऐसा करेंगे जिसके द्वारा आतंकवादी भारत में आना बंद कर देंगे। अभी तक तो कांग्रेस की चाल थी कि आतंकवादियों को भारत बुला करके भारत के हिंदुओं को मारा जाता था, लेकिन अब तो जानबूझ करके चाइना के इशारे पर पाकिस्तान इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहा है। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि भारत में इस प्रकार आतंकवाद फैले, इसलिए मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन जब इस नारे को भी इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया तब सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा करता उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। इन आतंकवादियों के साथ में वही व्यवहार करना चाहिए जो वो चाहते हैं। 27 लोगों की हत्या करना भारत में साधारण बात नहीं है। मुर्शिदाबाद में भी जो बांग्लादेश का मुसलमान आया हमारे देश के हिंदुओं को कत्लेआम किया और इसीलिए मुर्शिदाबाद में कई गांव के लोग छोड़ करके वहाँ से पलायन कर रहे हैं। ये क्या कारण है? ये कारण केवल चाइना का है। चाइना बांग्लादेश के आतंकवादियों को पैसा देता है और चाइना पाकिस्तानी आतंकवादियों को पैसा देकर आपस में सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने का काम कर रहा है। हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये आतंकवाद जल्दी से जल्दी समाप्त होगा और भारत विश्व गुरु के स्थान पर जो पहुंचने वाला था, भारत को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो क्या लगता है जिस तरीके से आतंक वहाँ पर हो रहा है, आतंकी आते हैं, वो पीओके क्या है और आखिर पीओके कब भारत का होगा? पीओके भारत का बॉर्डर है, कश्मीर का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, जहाँ पर ताशकंद वार्तालाप हुई थी रूस में और उसको समझौते में दे दिया गया था। जबकि भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, जीत लिया था, लेकिन भारत की सेना को समझौते के नाते विवश होकर वापस आना पड़ा। लेकिन अब समझौता नहीं होगा। अब तो समझौता तब होगा जब पीओके और बलूचिस्तान भारत का हिस्सा होगा, तब कहीं जाकर समझौता होगा। हमको पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये आतंकवाद सदा सदा के लिए समाप्त होगा। फिर आतंकवादी कभी भारत में प्रवेश करने का कुचक्र नहीं रचेंगे। जो ये कुकांड किया है, इस कांड को मोदी जी अच्छी तरह से समझते हैं और पाकिस्तान को भी अच्छा जवाब मिल जाएगा। पाकिस्तान कभी सिर नहीं उठाएगा कि हम भारत में आतंकवादियों को भेज करके उपद्रव शुरू करें। मोदी जी ऐसा करने वाले हैं, हमको पूर्ण विश्वास है। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि वहाँ पर मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वो बीजेपी करा रही है, लेकिन क्या आप क्या मांग करते हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन वहाँ? मैं बताऊँ, मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई वो ममता बनर्जी ने जानबूझ करके कराया है। इसीलिए भारत के लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद तब जब वहाँ का चुनाव होगा तब भाजपा पूर्ण बहुमत से जीतेगी। और हमको ऐसा लगता है कि जो कांड मुर्शिदाबाद में हुआ है उसको मोदी जी अच्छी तरह से समझते हैं और एक न एक दिन ऐसा होगा कि उन आतंकवादियों को बांग्लादेश भेजकर राष्ट्रपति शासन लागू कर जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा मुझको पूर्ण विश्वास है।